मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा मिल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा, क्लास DLED फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। टॉपिक है हमारा स्टूडेंट सीखने और उसकी विशेषताएं। लगातार स्टूडेंट हम 6 यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। 6 यूनिट में हमने पीछे पढ़ा था अधिगम का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उससे पहले हम पीछे परिभाषा पढ़ी थी गिलफोर्ड और वुडवर्थ की। गिलफोर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। वुडवर्थ ने क्या कहा था, नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। और पावलोव ने कहा था, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही क्या है, अधिगम है। उसके बाद में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं स्किनर की परिभाषा। स्किनर ने कहा था, किसकी परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्किनर। स्किनर ने कहा था कि क्या है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। या फिर व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। दोनों ही परिभाषा है इसकी, फिर से सुन लो। व्यवहार के अर्जन में, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया ही क्या है, प्रगति की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। या फिर व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया आ जाए, या फिर क्या आ जाए, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। दोनों ही परिभाषा किसकी है, स्किनर की। फिर से सुन लो, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। और उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। उसके बाद में गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। किसके अनुसार, गेट्स के अनुसार क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसकी है, गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। गेट्स का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना। किससे प्राप्त करेंगे हम, अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, अधिगम। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। दो परिभाषा फिर होगी थी, पहले हम पढ़ चुके हैं गिलफोर्ड की और वुडवर्थ की और पावलोव। कितनी होगी, 5 परिभाषा होगी स्टूडेंट हमारी। स्किनर की फिर से सुन लो, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। उसके बाद में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने कहा था, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है।
6 परिभाषा हो गई। उसके बाद में हम एक और पढ़ते हैं क्रोनबेल के अनुसार। क्रोनबेल के अनुसार इसने क्या कहा था कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसकी है? क्रोनबेल के अनुसार। क्या? क्रोनबेक के अनुसार। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसकी परिभाषा है? क्रोनबेल के अनुसार, बेक के अनुसार। कौन सी परिभाषा होगी स्टूडेंट? एक बार फिर से सुन लो आप। गिलफोर्ड के अनुसार, यहाँ लिख देते हैं गेट्स, क्रोनक्रो, क्रोनबेक, गेट्स और किसकी होगी? एक परिभाषा हो रहेगी स्टूडेंट, गेट्स और स्किनर। गिलफोर्ड, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। उसके बाद में स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा था? उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया के स्किनर ने कहा था व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया या फिर उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। क्रो एंड क्रो, आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो परिभाषा हमारी यहाँ कंप्लीट हुई स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो गई। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली है सीखना सही और क्या है? त्रुटिपूर्ण दोनों प्रकार का होता है। मतलब सीखना क्या होता है? सही भी होता है और गलत भी होता है। सही ढंग से अनुकूलन होने पर, उचित नियमों का पालन करने पर क्या होता है कि सही सीखना होता है, तथा इसके न होने पर कौन सा होता है? त्रुटिपूर्ण सीखना होता है। मतलब सही नियमों का पालन करेंगे तो क्या है? हम किसी भी चीज को सही ढंग से सीखेंगे। और दूसरी परिभाषा है, पहली विशेषताएं कौन सी होगी? सीखना सही और कौन सा? गलत दोनों होता है। सीखना सही और त्रुटिपूर्ण दोनों होता है। सही और गलत दोनों होता है। सीखना सभी क्षेत्रों में होता है। सीखना क्या है कि सभी क्षेत्रों में होता है। अधिगम सभी क्षेत्रों में मिलता है या होता है। कैसे? सभी क्षेत्रों में, मतलब ये नहीं है कि हम मैंने आपको बताया था कि हम केवल विद्यालय में ही सीखते हैं। हम कहीं पर भी हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे आसपास से, हमारे परिवार से क्या है? हम कुछ न कुछ सीखते हैं। मनुष्य क्या है? जीवन से मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता है। इसी प्रकार क्या है? सीखना सही भी होता है। हम समाज में हम कहीं भी कुछ सही बातें भी सीखते हैं और क्या है? कुछ गलत बातें भी क्या होती हैं? सीखते हैं। उसके बाद में है कि पील नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि सीखना सभी केवल स्थायी नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन में भी पाया जाता है। अस्थायी सीखना कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे कभी झूठ न बोलने की आदत होने पर लोग क्या है कि झूठ कह देते हैं। यह क्या होता है? अस्थायी सीखना होता है। ठीक है, सीखना अस्थायी और क्या है कि स्थायी नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन में भी पाया जाता है। क्या होता है? पील ने क्या कहा था? सीखना क्या है?
अस्थाई भी होता है, स्थाई और अस्थाई। स्थाई कैसे, मतलब कि हम क्या है हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। कभी कभी क्या है मुसीबत आने पर हमें क्या है झूठ बोलना पड़ता है, वो हमें क्या है कि हमने सीखा नहीं है। मतलब अस्थायी परिस्थितियों में भी हमें क्या है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हम क्या है अस्थायी सीखना कुछ विशेष परिस्थितियों में यूज करते हैं। जैसे झूठ बोलने की हमें आदत नहीं है और कभी कभी क्या है हमें झूठ बोलना पड़ता है। उसके बाद में सीखना क्या है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। इसी कारण क्या है कि मनुष्य और जानवर बहुत सी चीजें क्या है कि सीख पाते हैं। मतलब सीखना क्या है मनुष्य और अन्य प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है, सीखना समान रूप से पाया जाता है। इसी कारण क्या है कि मनुष्य भी सीखता है और उसके साथ साथ अपने मान सकते हैं भी जानवर भी क्या है कि बहुत सी जो समान चीजें हैं जो हम सीखते हैं वो क्या है कि सीख लेता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने क्या है कि ये उदाहरण देखे जो मनोवैज्ञानिकों ने उदाहरण भी देखते हो, जो हमारे अधिगम के सिद्धांत दिए, अधिगम के सिद्धांतों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे थार्नेडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, उसी तरह पावलव का कुत्ते पर प्रयोग के द्वारा क्रिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जो उसने कुत्ते पे प्रयोग किया है। उसके बाद में स्किनर का क्रिया प्रसूता का सिद्धांत है और बांडुरा का सिद्धांत है, और क्या है कि कोल्फा-कोलर जो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है। ये क्या है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या है अलग अलग जानवरों पर इसका प्रयोग किया है। कैसे क्या है कि घंटी के साथ उनका संबंध बनाया जाता है, जैसे ही घंटी बजती है तो क्या है कि बिल्ली को, ये जो थार्नेडाई का सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसमें क्या है कि घंटी से और क्या है बिल्ली से कनेक्शन बनाया जाता है। धीरे धीरे क्या है कि जानवर भी क्या है, बिल्ली ने भी क्या घंटे की आवाज सुन के क्या है भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक है, तो क्या है कि सीखना क्या है समान रूप में पाया जाता है। उसके बाद में नंबर 4 है कि सीखने से मनुष्य को आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, कार्य करने की विधि आदि से क्या है कि प्राप्त होते हैं। वह इन सबका संचयन करता है, अतः एवं एक क्या है संचय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है एक संचय प्रक्रिया है। इससे मनुष्य में आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति से क्या है कि कार्य करने की विधि प्राप्त होती है। नंबर 5 है सीखना एक क्या है मानसिक प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके साथ क्या है कि अन्य मानसिक प्रक्रियाएं भी कार्यरत होती है, तभी मनुष्य क्या है इससे लाभ उठा सकता है। मतलब क्या है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। जब तक हमारे मन में किसी भी चीज को सीखने की क्या है कि ये अभिप्रेरणा नहीं है, हम अभिप्रेरित नहीं है, तब तक क्या है हम नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद में नंबर 6 है सीखना क्या है आजीवन होता है। शैशवावस्था से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ क्या है अवश्य सीखता रहता है। इसका कारण यह है कि जीवन क्या है क्रियाशीलता होता है, न कि क्या है स्थिरता से। कि सीखना क्या है क्रियाशील होता है, स्थिर नहीं रहता। जैसे कोई भी, जैसे आप मान लो कि हम पढ़ रहे हैं, हमने आज सीखा, कल क्या है हमें किसी और ने कुछ बताया, इस तरह से हम क्या है कि हमारे ज्ञान को क्या है एकदम से भर लेते हैं। इसी तरह क्या है कि सीखना क्या होता है आजीवन होता है। यह क्या होता है क्रियाशील होता है, न कि क्या स्थिर होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। क्या है जन्म से मृत्यु पर्यंत क्या है हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। क्या है कि सीखना क्या होता है क्रियाशील होता है, न कि स्थिर होता है। उसके बाद में क्या है कि सीखना एक ऐसा प्रयत्न है जिससे मनुष्य अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है और नई परिस्थितियों में नए ढंग से कार्य करता है। उस पर क्या है परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है और मनुष्य परिस्थिति को भी क्या है बदल देता है। मतलब क्या है कि सीखना एक
परिवर्तन है। सभी मनुष्य क्या है कि अपनी परिस्थितियों के साथ साथ क्या है समायोजन कर लेते हैं। समायोजन होता है मतलब क्या है कि उसी के अनुरूप क्या है हमें ढलना। जैसे हमें वातावरण मिलता है उसी वातावरण के अनुरूप क्या है स्वयं को ढालना। वो कैसे ढालता है? अधिगम से ढालता है। अपने सीख के मतलब अलग अलग वातावरण में क्या है वो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया करता है। छोटा बच्चा मान लो एक बार जैसे ही वो स्कूल में आता है तो वो कौन सी हरकत करता है जो उसने घर में की है, वो शरारत करता है। धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे उसको टीचर पढ़ाता है, जैसे जैसे टीचर उसको डांटता है, जैसे जैसे टीचर उसको सिखाता है, वो क्या है कि आने वाली मतलब जो भी उसके सामने परिस्थितियां हैं या अलग क्लास में है आगे पढ़ता जाता है तो क्या है कि उसे अच्छे ढंग से बैठना और टीचर की बात मानना और क्या है कि अच्छे ढंग से पढ़ना क्या हो जाता है वो सीख लेता है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 है सीखना एक क्या है अर्जित क्रिया है जो क्या है कि अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए पील महोदय ने भी कहा है कि इसे सीखना क्या है सहज क्रिया नहीं माना। सीखना क्या है सहज क्रिया नहीं है, ये क्या है सीखना एक अर्जित क्रिया है। मतलब अर्जित क्रिया क्या होती है और जन्मजात क्रिया क्या होती है? जन्मजात होती है जो हमारे में जन्म से ही क्या है मौजूद है। जैसे कि ये सोना उठना ये सारी क्या है हमारे जन्म से ही क्रिया स्टार्ट हो जाती है। रोना धोना ये सारी हमारी जन्म से क्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या है कि सीखना सीखना क्या है एक अर्जित प्रक्रिया है। हम एक दूसरे को देख के हम समाज में रहकर क्या है कि इसको अर्जित करते हैं। हर जगह कहीं भी क्या है हम अर्जित करते हैं। सीखना एक क्या है कि जन्मजात प्रक्रिया नहीं है या सहज क्रिया नहीं है। फिर है पील महोदय ने एक बात फिर कही कि सीखना चेतना उद्देश्य के साथ होता है। ऐसा उद्देश्य सामाजिक एवं जैविक अनुकूलन एवं आवश्यकताओं के विचार से होता है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 10 है कि सीखना अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार का होता है। अनुकूलित होने पर समाज स्वीकृत व्यवहार करते हैं और प्रतिकूल होने पर क्या है कि असामाजिक व्यवहार होते हैं। मतलब क्या है कि सीखना क्या है अनुकूल और प्रतिकूल होता है। समाज के अनुकूल हम सीखते हैं तो क्या है कि समाज हमें स्वीकृत करता है, हमारे विचारों को मानता है, हमें क्या है स्वीकार करता है। क्या होता है ये समाज के अनुकूल व्यवहार है। अगर हम समाज के विपरीत प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव क्या है से कार्य करते हैं तो क्या है कि हम समाज से क्या है कि असामाजिक व्यवहार करते हैं तो हम क्या है कि ये प्रतिकूल अधिगम करते हैं। मतलब जो हमारी समाज की जो प्रक्रिया है उसके विपरीत व्यवहार करना क्या है प्रतिकूल अधिगम है। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया का एक परिणाम होता है जिससे मूल व्यवहारों में क्या है कि स्थायी परिवर्तन परिष्कार परिमार्जन आदि अतएव ये सब क्या है मानसिक जीवन के अंग बन जाते हैं। जैसे मान लो क्या है कि सीखने की प्रक्रिया एक परिणाम होता है, इससे मूल व्यवहारों में कुछ स्थायी परिवर्तन आते हैं, हम कुछ सीखते भी हैं, कुछ का हम परित्याग करते हैं और कुछ क्या है हमें ग्रहण करते हैं। मतलब हम सीखते हैं, मान लो सबसे पहले हमने क्या है कि दोनों हाथों से क्या है किसी भी चीज को क्या है हमने लेना सीखा। मतलब छोटा बच्चा है उसको आप देख लो कि ये अगर आप पेन दोगे तो एक बार वो अपने दोनों हाथ आगे करेगा। ठीक है। धीरे धीरे क्या है कि उसने एक हाथ से इस चीज को लेना सीख लिया तो मतलब उसने क्या है कि दोनों हाथों से जो वो इतनी हल्की चीज है जिसमें दोनों हाथ यूज करता था अब उसने क्या कर दिया कि उसका मतलब त्याग कर दिया और कुछ क्या है अपने आप में सुधार कर लिए। मतलब नए परिवर्तन उसने कर लिए कि एक हाथ से क्या है कि उसने पेन पकड़ना सीख लिया। ठीक है।
इसी तरह जैसे जैसे वो क्या है कि परिपक्व होता जाता है, तब क्या है कि उसमें अनेक परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे आप देख लो, पहले क्या है कि बालक चम्मच से दोनों हाथों से खाना खाता है, धीरे धीरे उसने क्या है कि चम्मच को पकड़ना, खाना खाना सीख लिया। दूसरों को देखा कि वो एक हाथ से चम्मच को पकड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उसने क्या है कि उन आदतों को अपने में संभाल ली, और पुरानी जो दोनों हाथों से पकड़ने की आदत है उसका क्या है उसने परित्याग कर दिया। उसके बाद में है कि सीखने से जीवन की आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं मांगे पूरी होती है, और जीवन के क्या है, सीखने से जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती है, और जीवन के क्या है लक्ष्य प्राप्त होते हैं, जीवन में प्रगति एवं सफलता मिलती है। सीखने में क्या है जीवन में लाभ उठाना संभव होता है, और क्या है पूर्व अनुभव एवं परिपक्वता के कारण होता है। पूर्व अनुभव और परिपक्वता के कारण क्या है कि लाभ उठाने की प्रक्रिया ही क्या है अधिगम है। हमने पढ़ा था परिभाषा में, पहले भी मैंने आपको बताया था अधिगम क्या होता है कि पूर्व अनुभव एवं परिपक्वता के कारण लाभ उठाने की प्रक्रिया ही क्या है अधिगम है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सीखना क्या है कि वंशानुक्रम से भी ऊपर होता है, वंशानुक्रम से भी ऊपर होता है। अधिगम एक वंशानुक्रम प्रक्रिया की अधिगम की विशेषताएं जो है, अधिगम क्या है सीखते समय बालक के प्रारंभिक विचार अनिश्चित और क्या है अस्थिर होते हैं। इसके साथ हमारी जो सीखने की विशेषताएं थी वो कंप्लीट होती है। फिर हम पढ़ेंगे अब सीखना वास्तव में क्या होता है। सीखना होता है एक लास्ट विशेषता है, सीखना है कि सीखना वंशानुक्रम से भी ऊपर है। अधिगम क्या है वातावरण एवं क्रियाशीलता दोनों की उपज है। हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम इनटू वातावरण इनटू क्या है परिपक्वता। वंशानुक्रम वातावरण इनटू परिपक्वता इनटू क्या है कि क्रियाशीलता बराबर क्या है अधिगम। ठीक है, ये आप याद रखना, कंपटीशन में भी आया हुआ है कि अधिगम का क्रम क्या होता है। अधिगम का क्रम है वंशानुक्रम वातावरण, वंशानुक्रम इनटू वातावरण, वातावरण इनटू परिपक्वता, परिपक्वता इनटू क्रियाशीलता, और अधिगम। वंशानुक्रम मैंने आपको बताया अधिगम क्या है वंशानुक्रम से भी ऊपर है। वातावरण, वातावरण से भी मानव ये मनुष्य क्या है कि हम सीखते हैं, वंशानुक्रम वातावरण से सीखने के बाद हमें क्या है परिपक्वता आती है। परिपक्वता आने के बाद क्या है कि हम क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशीलता ही क्या है कि इन चारों का परिणाम ही क्या है अधिगम। ठीक है, तो स्टूडेंट अधिगम का अर्थ और अधिगम की विशेषताएं और क्या है कि अधिगम की विशेषताएं और अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम का अर्थ हमने पूर्ण कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना।